हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से जो आपका चैप्टर चल रहा था पाइप तथा टंकी, उसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कवर कर लिए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इन 24 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन मिस हो गया था, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 60 मिनट तथा 75 मिनट में भर देते हैं। एक ए है और एक बी है, ये भरता है 60 मिनट में और ये भरता है 75 मिनट में, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन में कहा है तीसरा पाइप सी निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ अगर खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। एक सी भी है, यानी सी कोई पाइप है। अगर हम तीनों को यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा निकासी पाइप है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। याद रहे कि जिससे हमारा इसमें से जल निकल रहा है दोनों से आ रहा है, तो ये जो है 5 मिनट में अगर तीनों एक साथ चलते हैं ना, सॉरी 50 मिनट में तीनों एक साथ भर देते हैं टंकी को। तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमें कुल धारिता मिलेगी। एलसीएम आएगा इनका कितना, 300। इसकी निकालेंगे क्षमता, वो कितनी आ जाएगी, 6, ये आ जाएगी 4 और ये आ जाएगी 5, ठीक है। तो इतना आप समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ से ए निकालता है 5 लीटर और बी निकालता है 4 लीटर जल, लेकिन हमारा पहुंच कितना रहा है, हमारा पहुंच रहा है 6 लीटर। तो अब हम ये पहुंचने का और निकलने का हम क्वेश्चन से देखते हैं कि अगर टंकी भर रही है तो ये कौन सा जल होगा, ये होगा कि टंकी में फिर भी स्टोर हो रहा है, यानी टंकी में जा रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टंकी खाली हो रही है, तो खाली होने का मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी इसकी क्षमता ज़्यादा होगी, इफिशियंसी इसकी। तो हमको क्या देखना है फिर, अगर ज़्यादा इसकी होगी तो हमको ये रहेगा कि इतना जल टंकी में से निकल रहा है। तो हमको कहा गया है कि टंकी भर रही है, तो भरने का यानी 6 लीटर वहाँ पर पहुँच रहा है। तो 6 लीटर कब पहुँचेगा, 9 लीटर तो आ रहा है, लेकिन 3 लीटर अगर उसमें से निकल रहा होगा तब 6 लीटर पहुँचेगा। तो सी की जो इफिशियंसी होगी, क्षमता, वो कितनी रही होगी, 3 रही होगी, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में किस पाइप सी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो देखो सी की बात करी गई, हमको क्षमता मिल गई 3, उसको निकालना है। 300 लीटर पानी ये टंकी में आता है, 300 लीटर पानी निकालना है, और 3 लीटर पानी निकालता है वो 1 मिनट में। मिनट है या घंटे है, मिनट ही है। तो ये कितना आ जाएगा, 100 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, ये छूट गया था, यानी पिछली वीडियो में ना हो नहीं पाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 25 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है 12 बाल्टी से में एक टंकी पूरी भर जाती है, यानी 12 बाल्टी पानी एक टंकी में आता है। और इसमें कहा है जब प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। देखो कोई टंकी है वो 12 बाल्टी में भरती है, 12 बाल्टी पानी आता है और टंकी फुल हो जाती है, टंकी भर गई, ठीक है। अब उसमें कहा है कि ये जो बाल्टी है ना 12 जो भरी गई है, इसमें एक बाल्टी में जो पानी आ रहा है वो आ रहा है 13.5 लीटर पानी। अब जब बाल्टी भरी गई है तो 12 बाल्टी पानी पड़ा है, तो 12 बाल्टी में कितना पानी आएगा, जब एक में आया 13.5 तो 12 में कितना आएगा, 13.5 गुणा 12, और इसकी गुणा करने पर हमको मिल जाएगा ये 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42 और 12 कम 12 और 4 16। ये आपका 162 लीटर पानी कुल टंकी में आया होगा, ठीक है। चूंकि 12 बाल्टी में हमारी टंकी भर गई और एक बाल्टी में आया 13 लीटर, तो 12 बाल्टी में पानी आया कुल 162 लीटर, जिससे हमारी टंकी भर जाती है। अब हमसे कहा है कि 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों में यह पानी मतलब टंकी पूरी भरेगी। अब बाल्टी हमारी 13 लीटर की नहीं है, अब है 9 लीटर की बाल्टी। 9 लीटर की बाल्टी है और उसको इतना जल नापना है, कितना, 162 लीटर। तो कितनी बाल्टियों में 162 लीटर बढ़ जाएगा, 9 से डिवाइड कर दो, 9 ही कम 9, बच जाते हैं कितने, 7 और 9 अट्ठे 72, यानी ये आ गई आपकी 18 बाल्टी में इस बार टंकी भर जाएगी। तो यही आपका आंसर रहेगा, डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, बाल्टी पी की धारिता क्यू की धारिता की 3 गुनी है। देखो अगर कोई बाल्टी एक पी है और एक क्यू है, पी की धारिता 3 गुनी बताई गई है क्यू से। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि क्यू है, क्यू बाल्टी में आता है 1 लीटर पानी, तो पी बाल्टी में कितना आएगा, 3 लीटर पानी, ऐसे समझ लीजिएगा आप, ठीक है। हमसे कहा है क्वेश्चन में आगे कि एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। देखो एक बाल्टी यानी
अगर हमको एक टंकी भरनी है, टंकी ये वाली है, मान लिया कि ये टंकी उसको भरनी है, इसमें 60 बाल्टी पानी पड़ता है। कितना? 60 बाल्टी। और 60 बाल्टी कौन सी वाली पड़ रही है? जिसकी धारिता 3 लीटर की है। तो 60 बाल्टी में कितना आएगा पानी? वो आएगा 180 लीटर। यानी ये टंकी 180 लीटर की है, इसमें 180 लीटर पानी आया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे में टंकी भर देंगे। अब उसने कहा कि दोनों को मिला देते हैं, तो पानी आता है 4 लीटर। 4 लीटर पानी आया। तो अगर दोनों को एक साथ, यानी दो लोग एक एक बाल्टी दोनों लेकर जा रहे हैं, तो टंकी कितने फेरों में भर जाएगी? 180 लीटर पानी जाना है और जा कितना रहा है? 4। तो 4 से डिवाइड अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? 45 की फेरे उसको लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। कौन सा वाला ऑप्शन हुआ यहाँ से? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, एक खाली होज को भरने के लिए 2 पाइप ए तथा बी 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। देखो, एक ए है, एक ये बी है, इसने लिया 60 मिनट, इसने लिया 40 मिनट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए काम करे तो ए तथा बी दोनों, इसमें यह कहा है, देखो ये टंकी है, मतलब होज समझ लीजिएगा आप। इसमें क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आधा समय, यानी 1 घंटे में से आधा घंटा तो करता है ए काम, आधा घंटा या 30 मिनट मान लीजिएगा, 30 मिनट काम करता है ए और 30 मिनट काम करते हैं दोनों ए प्लस बी, इस प्रकार से। तो ये टाइम कितना हो गया? ये टाइम हो गया 1 घंटा हो गया ये। तो 1 घंटे में कितना जल जाएगा? पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इनका कुल कितना जल उसमें होज में जाएगा। तो देखो कुल कितना जाएगा, इसका जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम लेंगे इनका 120 ले लिया, यहाँ से जाएगा 2 और यहाँ से जाएगा 3। ठीक है, ये यहाँ इसकी क्या है, हमको इफिशियंसी मिल जाती है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, इसमें कहा है आधा घंटा, आधा समय, तो मैंने मान लिया कि आधा समय दोनों तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। आधा समय हमने मान लिया कि वो टी है। तो देखो, कुल धारिता मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताई थी कि कुल धारिता बराबर क्या होता है? व्यक्ति या नल गुणा समय होता है। ठीक है, तो देखो कुल धारिता कितनी है? यहाँ पर कुल धारिता है 120। कुल धारिता कितनी है? 120। तो नल कितना है यहाँ पर? अगर हमारा ये वाला नल चलता है 1, तो ये लेता है 2 × टी। आधा समय तो इसने ले लिया, आधा समय माना है हमने, इसको पूरा नहीं माना है। पूरा कितना होगा? पूरा होगा 2T। ठीक है, आधा समय तो नल चला दिया हमने, ये ए और ए के साथ हमारा जो है क्या ले दिया। देखो धारिता की बात हुई है ना, तो धारिता बन जाती है ये कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 लीटर की, और समय कितना लिया इसने? आधा, यानी टी प्लस। उसके बाद में आता है कि दोनों चले, आधा समय कितना चले? दोनों चले, यानी दोनों, ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × टी। तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए? ये हो गए 8T। कितना हो गए? 8T। और ये किसके बराबर हो गया? ये हो जाएगा 120 के बराबर। भाई ये हमारी धारिता थी ना, दोनों देखो धारिता बन गई, कुल धारिता, और कुल धारिता हमारी है कितनी? 120। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी हमको? टी की वैल्यू मिल जाएगी 15 × 120 यानी 15। तो टी क्या है हमारा? आधा समय। पूरा कितना होगा? 2T, यानी 2 से गुणा कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 मिनट। ये आपका इस प्रकार से भी आंसर हो जाएगा। या फिर इसको अगर ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, तरीके से भी देख सकते हैं। उसने कहा है कि आधा समय तो बी काम करता है, तो अगर मैं बी की बात करूं आधा समय, तो मैंने मान लिया आधा मिनट, ये 1 मिनट में कितना जल निकालता है? 3 लीटर। तो आधे मिनट में कितना जल निकालेगा? ये निकालेगा 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। ठीक है, अब बचा जो आधा मिनट है उसमें ये दोनों चलते हैं, तो आधे मिनट, 1 मिनट में दोनों चलते हैं, ये निकालते हैं 5 लीटर जल। तो आधे मिनट में दोनों, आधे मिनट में ए प्लस बी, ये है केवल बी का आधे मिनट का। ठीक है, तो आधे मिनट में ये दोनों कितना निकालेंगे? 5 निकालते हैं तो कितना निकालेंगे? 2.5। दोनों को जोड़ दो तो 1 मिनट का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 लीटर। निकालना कितना है? 120 लीटर। 4 से डिवाइड कर दो, 1 मिनट में निकल रहा है 4 लीटर। 4 × 3 = 12। इस प्रकार से भी आपके कितने आ जाएंगे? 30 मिनट आ जाएंगे। ठीक है,
तो किसी से भी कर लो जैसे अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नल ए बी सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे की बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है ये। हमने लिख लिया ए बी और सी तीनों नल हैं, इसको लगते हैं 12 घंटे, इसको लगते हैं 15 घंटे और इसको लगते हैं 20 घंटे भरने में। सबसे पहले तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तीनों की हमको क्या मिल गई, इफिशियंसी मिल जाती है। अब उसने कहा है कि ए तो परमानेंट खुला हुआ है, 1 घंटे बाद, यानी ए तो खुला हुआ हमेशा के लिए है, लेकिन उसमें यह कहा है कि एक बार तो ए के साथ खुलता है बी, ये तो हो गया 1 घंटे का। नेक्स्ट घंटा जो होगा उस ए के साथ खुलेगा सी, ये अगले 1 घंटे का हो गया। कुल मिलाकर कितने हो गए, ये 2 घंटे की बात हो गई। और 2 घंटे में जो जल आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से a प्लस बी, यानी ये तो आ जाएगी 9, ये 9 हो गई। a प्लस सी 5 3 8, ये 8 हो गई। एक ये और एक ये, 1 घंटे का तो आएगा 9 और दूसरे घंटे का कितना आएगा 8। तो 2 घंटे का हमारे पास जो जल मिल गया वो कितना हो गया, 9 और 8 17, कितना हो गया 17। और हमको जल निकालना कितना है, जल निकालना है 60 लीटर। यही कहा है आपसे क्वेश्चन में कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 60 हमको जल निकालना है और हमारा निकल कितना रहा है, 2 घंटे में निकल रहा है 17। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 से गुणा करूँ और यहाँ पर भी 3 से करूँ, क्योंकि 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया 6 घंटे में हमारा जल निकल जाता है, पानी यानी वो निकल जाता है 51 लीटर। अब हमारी जो बारी आएगी वो किसकी आएगी, देखो 3 घंटे चला, मतलब 6 घंटे चला है, पहले 2 घंटे ये चल गया, 2 घंटे फिर ए बी और बी ए सी चला होगा, फिर 2 घंटे ए बी और ए सी चला होगा, और जो 7वां घंटा आएगा वो कौन सा चलेगा, वो केवल और केवल ए प्लस बी वाला चलेगा, है ना। तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना जल निकालता है, ये 1 घंटा इसमें और जोड़ दो और कितना जल निकालेगा, ये 9 लीटर। तो कितना जल हो जाएगा, कुल 60 लीटर। यही हमको निकालना था। और टाइम कितना लगा, टाइम लगता है 6 और 1 7 घंटे। तो यही हमसे पूछा था कि कितने समय में भरेगी, तो ये आपका 7 घंटे इसको भरने में लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं अभी तक, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो पिछला चैप्टर था हमारा टाइम एंड वर्क, उसमें भी ऐसे किए थे अल्टरनेट वाले। क्वेश्चन नंबर 29 आपका कह रहा है 3 नल ए बी सी किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे तक यानी इनसे काम लिया जाता है। तो शेष भाग को ए बी 7 घंटे में भर देते हैं। केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों चलते हैं तो उनको लगते हैं 6 घंटे भरने में। मैंने मान लिया कि टंकी जो है वो हमारी 6 लीटर की है। कितनी है, 6 लीटर की हमारी टंकी है। इधर शायद क्वेश्चन आ जाए, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि टंकी की हमने मान लिया जो धारिता है वो कितनी है, 6 लीटर है। ठीक है, अब एक बात मुझे ये बताइए कि जब ये 6 लीटर पानी 6 घंटे में भर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तीनों मिलकर भरेंगे 1 लीटर पानी। ठीक है, 1 घंटे में। और 2 घंटे में कितना भरेंगे, 2 घंटे में भरेंगे ये 2 लीटर। कौन, ए प्लस बी प्लस सी। ये 2 घंटे की बात हुई है यहाँ पर। 2 घंटे में कितना आ गया, 2 लीटर। अब हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में 2 घंटे चलने के बाद सी जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटे में इन्होंने 2 लीटर पानी भर दिया और बचा कितना, 6 लीटर इनको भरना था। तो बचा कितना, 4 लीटर। 4 लीटर पानी यहाँ पर बचा है जो भरना है। अब ये कौन कौन भरेंगे, ये भरेंगे ए प्लस बी। और इन्होंने कितने समय में भरा, इन्होंने भरा 7 घंटे में। भाई देखो मैंने वही फार्मूला लगाया, कुल धारिता बराबर नल गुणा समय। ठीक है, तो 4 लीटर पानी इनको भरना था। तो ए प्लस बी ने जो इफिशियंसी आएगी ए प्लस बी की वो कितनी आएगी, 4/7। और तीनों की इफिशियंसी कितनी दे रखी थी, तीनों की जो इफिशियंसी दे रखी थी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 लीटर थी। ठीक है, और इनकी कितनी आ गई, ए प्लस बी की वो आ गई 4/7 लीटर। तो हम अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू 4/7 रख देता हूँ, प्लस सी बराबर 1 लीटर, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा 1 - 4/7, जिसको हम लिख सकते हैं 3/7। ठीक है,
तो सी की हमको इफिशियंसी कितनी मिल गई, 3/7। और सी है कौन, सी है जल निकालने वाला, यही कहा गया है ना क्वेश्चन में। नहीं, ये भी उस वही है, मतलब जल भरने वाला है। सी की इफिशियंसी हमको मिल गई है। अब देखिएगा हमको जल भरना कितना है, जल भरना है हमको 6 लीटर। उसने कहा है कि सी कितने समय में भरेगा, तो सी से जो सी की इफिशियंसी है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3/7, 7 यहाँ आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी 7 दूनी 14। तो कितना आ गया आपका, 14 घंटे। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल यही सेम आया हुआ है, ये रिपीट क्वेश्चन है, मेरे ध्यान नहीं रहा कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने इसी चैप्टर में पहले कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा पाइप इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। देखो मान लिया कि एक पाइप ए होगा और दूसरा होगा बी, ये हमारा प्लस वाला, ये माइनस वाला, यानी ये निकालने वाला, ये जो भरता है वो भरता है 8 घंटे में और ये खाली करता है 5 घंटे में, यही कहा है ना क्वेश्चन में। ठीक है, भरने वाला 8 घंटे में भर देता है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो पहले तो हमको निकालना है टंकी है कितनी है, ये टंकी है 8 पंजे 40 लीटर की कुल टंकी है, और ये इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 8। ठीक है, ये हमसे बोल दिया। अब हमसे आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, इसमें यह नहीं कहा कि टंकी को, मतलब भरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, चूंकि खाली ही होगी। भाई ये बी पानी निकाल रहा है, ये निकाल रहा है 8 लीटर पानी और ए दे रहा है 5 लीटर पानी, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों अगर एक साथ चला दें हम, तो 5 लीटर आएगा, 8 लीटर निकलेगा, तो कितना ज़्यादा निकलेगा, 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा जाएगा वहाँ से। तो हमसे कहा है कि जो 3/4 भाग है टंकी का भरा हुआ है, यही हमको खाली करना है। तो कुल टंकी कितनी है, 40 लीटर की, तो पहले तो इसका 3/4 भाग निकाल लो, 4 धाई 40 यानी 30 लीटर पानी उस टंकी में है और उसको खाली करना है। तो खाली कितने समय में हो जाएगी, पानी कितना निकल रहा है, 3 लीटर निकल रहा है। अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो कितना निकल रहा है, 3 लीटर, तो 3 से ही डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 10 घंटे। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको आधे घंटे में भर सकता है। नहीं 30 तो हो गया ना हमारा, हाँ 30 तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 आपका कह रहा है किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं, तो भरी टंकी का सारा जल छिद्र से कितने समय में बाहर निकल जाएगा। देखो हमने मान लिया जो पंप है वो ए है, प्लस वाला ये भरता है 3 घंटे में, और एक छेद है उसको हमने बी मान लिया जिससे पानी निकल रहा है। अगर दोनों एक साथ चलाते हैं, दोनों एक साथ चलाते हैं यानी ए प्लस माइनस के बीच अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो टंकी को भरने में समय कितना लगता है, 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, या 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 21। एलसीएम मैंने पहले भी बताया था कि जब भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। अब नीचे तो मतलब जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, एक ही आएगा, तो एक को तो हमें लिखना नहीं है। देखो ये कितना आ गया, 3 सत्ते 21, और जब इसको भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, 7 या 21, 3 दूनी 6, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 लीटर। यानी जो ये छेद है ये इसमें से पानी कितना निकल रहा है, ए की तो जो वैल्यू दे रखी है आपको आ गई 7। अब देखो ए ने 7 लीटर पानी दिया, लेकिन वहां पर कब पहुंचा, वहां पर पहुंचा पानी 6 लीटर। कितना पानी पहुंचा वहां पर, 6 लीटर। तो 6 लीटर कब पहुंचा होगा, जब 1 लीटर यहां से छेद में को निकल गया होगा, तभी तो 6 लीटर पहुंचा। तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, बी बराबर आ गया 1। अब हमसे जो कहा है क्वेश्चन में वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि भरी टंकी अगर भरी हुई है यानी उसमें 21 लीटर जल है, तो उसको इस छेद से जल निकाला जाए तो कितना समय लगेगा, 1 लीटर निकालता है तो 21 घंटे ही लगेंगे। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिसमें 21 लीटर है। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 आपका कह रहा है कि एक पाइप टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है। तो एक तीसरा पाइप भी भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है।
तो तीसरा पाइप खोलने के बाद टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था अगर खाली हो रही है तो उसकी इफिशियंसी जो खाली कर रहा है उसकी ज़्यादा होगी सबसे। तो कितने समय में, मान लिया एक ए है, ये बी है और ये सी है, ये कितने समय में भर रहे हैं। देखो ये एक भरता है 15 मिनट, एक 10 मिनट में, इसने 15 मिनट में भरी, इसने 10 मिनट में भरी, और जो जिससे पानी निकल रहा है वो 5 मिनट में खाली कर देता है। यही कहा है ना कि तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर रहा है। तो 5 मिनट यानी हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और ये आ जाएगा 5 छंग 30। अब देखो खाली क्यों हो रही है टंकी, खाली हो रही है कि 5 लीटर पानी तो उसमें आ रहा है। दो नल जो पानी देने वाले वो तो दे रहे हैं 5 लीटर और निकालने वाला कितना निकाल रहा है 6 लीटर। तो पानी आएगा उसमें, अब पानी खत्म हो जाएगा, पानी तो जाहिर सी बात है पानी रुकना ही नहीं है क्योंकि 1 लीटर तो एक्स्ट्रा जाएगा ही जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि प्रारंभ में 4 मिनट तक तो दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। 4 मिनट तक तो ये वाले पाइप खोले गए, 5 लीटर जल आया और 4 मिनट तक आया तो कितना जल आ गया उसमें, कितना पानी आया 20 लीटर। कितना आया 20 लीटर। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा है क्वेश्चन में कि इसके 4 मिनट के बाद एक तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप भी खुल गया। देखो अब 3 पाइप एक साथ चलेंगे, 3 पाइप यानी 5 लीटर तो ये और माइनस के कितना 6, तो यहां पर 1 लीटर एक्स्ट्रा जाएगा जल और खाली कौन सा करेगा 20 लीटर करेगा। ठीक है, यानी उस समय टंकी में पानी कितना है, जब से तीनों स्टार्ट हुए हैं 20 लीटर पानी हो गया। तो 20 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा, जब तीनों एक साथ चल रहे हैं तो कितना जल निकलेगा 1 लीटर निकलेगा, क्योंकि 2 से तो आ रहा है और 1 से जा रहा है, और कितना जा रहा है वो 1 लीटर जा रहा है। तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको 20 मिनट ही लगेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 15 मिनट और 18 मिनट में भर देते हैं। एक ए हो गया और ये बी हो गया, इसको लगे 15 मिनट, इसको लगे 18 मिनट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है और ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोला जाता है। देखो 6 मिनट तक तो ये दोनों चले हैं, तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा 18 पंजे 90, 15 छक्का 90, यानी ये आ जाएगा 90, 15 छक्का 90 और 18 पंजे 90। ठीक है, दोनों नल चले और दोनों ने पानी कितना दिया 6 5 11 लीटर दिया 1 मिनट में। मिनट दिया हुआ है ना, हाँ 1 मिनट में पानी कितना आया 11 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 6 मिनट तक तो ये दोनों चले हैं, तो 6 मिनट तक चलने के बाद इन्होंने कितना पानी दे दिया होगा 66 लीटर। कितना 66 लीटर पानी टंकी में आ चुका। टंकी कितने लीटर की है 90 लीटर की है, लेकिन पानी कितना आया अभी उसमें 66 लीटर। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि तीसरे नल के खोलने के बाद यानी तीसरे नल के खोलने पर 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो गई। देखो अगर 16.5 मिनट में टंकी खाली हो गई तो ए भी चल रहा होगा प्लस बी भी चल रहा होगा, और ये क्या है जो तीसरा नल, ये तो पानी आ रहा था और इससे पानी निकल रहा है, ये भी चल रहा होगा। खाली कितने मिनट में हो गई, ये हो जाती है 66 और ये क्या आ जाएगा 16.5, यानी इतने मिनट में खाली हो गई। तो हमको क्या है, अगर मैं इस खाली करने वाले समय से इसको डिवाइड कर दूं तो हमारी क्या आ जाएगी, इनकी तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी। तीनों की इफिशियंसी हमको मिल जाएगी। जब कहते थे ना कि तीनों नल अगर एक साथ चला दे और धार इतना जल उसको भरना हो तो कितना समय लगेगा, तो उनकी हम कार्य यानी उनकी इफिशियंसी से डिवाइड करते थे। तो इस बार हमको समय दे दिया, इफिशियंसी हमको निकालनी है, तो इसको अगर हम हटा दें यहाँ पर 0 लगा देंगे, 11 से काटे 11 पंजे 55, सॉरी ये आएगा आपका 11 ही कम 11 और 11 पंजे 55, इसको काटेंगे तो 11 छंग 66 और 15 चौका 60। तो जो तीनों की इफिशियंसी है यानी टंकी खाली हो रही है, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि टंकी देखो तीनों नल चले यानी 2 से पानी आया और तीसरे से निकला, यानी तीनों नल चले उसके बाद भी टंकी खाली हो गई। तो खाली कब हुई होगी, यानी जो तीसरा नल है वो इन दोनों से ज़्यादा पानी निकाल रहा होगा तभी तो खाली हुई होगी। और कितना ज़्यादा निकाल रहा है वो हम ऐसे निकालेंगे कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 11 लीटर पानी आया और फिर भी 4 लीटर पानी निकल गया।
फिर भी 4 लीटर पानी निकल रहा है। तो कब निकला होगा ये, जब C की वैल्यू कितनी होगी 15। भाई 15 में से 11 चला गया, फिर भी 4 लीटर पानी निकल रहा है, यानी 11 लीटर पानी आया और 15 लीटर निकला, तब जाकर 4 लीटर बचा ना, यानी 4 लीटर पानी एक्स्ट्रा निकल गया। तो C की वैल्यू कितनी आ गई हमको, C की मिल जाती है 15 लीटर। हमसे अब जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। हमसे कहा है तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब टंकी जो भरेगी वो कितने लीटर की भर रही है, वो भर रही है 90 लीटर की, और C की कार्य इसी जो C की इफिशियंसी है वो निकालता है 15 लीटर पानी 1 मिनट में, तो 90 लीटर कितने मिनट में निकालेगा, 15 छक्का 90, तो ये 6 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 6 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर C आपका करेक्ट हो, सॉरी ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आज यहाँ फिनिश हो जाता है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्वेश्चन बचा है। आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए। हाँ, 31 भी हो गया, 32 का एक क्वेश्चन मिस हो गया था, इसलिए मैं देख रहा हूँ कहीं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। तो ये फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन लगभग हमारे फिनिश हो चुके हैं, और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।